नाजरीन, हमारी ज़मीन तकरीबन 4.5 अरब साल पुरानी है। इस तमाम अरसे के दौरान आहिस्ता आहिस्ता लेकिन मुस्तकिल तौर पर बहुत सी स्पीशीज़ वजूद में आईं और मादूम हो गईं। इस ज़मीन के कई बड़े टुकड़े टूट फूट का शिकार हुए और दूसरे ज़मीनी टुकड़ों से जा मिले, जिसके नतीजे में नए बर्र-ए-आज़म वजूद में आए। मुख्तसर ये कि अगर हम इस ज़मीन का बगौर जायज़ा लें तो हमें ये मालूम होता है कि हर दौर में पुरानी चीज़ों का ख़ात्मा और नई चीज़ों का वजूद में आना इस दुनिया का एक फितरी और इर्तिकाई अमल है। बहरहाल चंद चीज़ें ऐसी हैं जो तवील मुद्दती होने के बावजूद आज के जदीद दौर में भी मॉडर्न तस्वुर की जाती हैं। नंबर 1, सेंट्रल हीटिंग सिस्टम। नाजरीन, सेंट्रल हीटिंग सिस्टम का वजूद कदीम यूनानी सिविलाइजेशन के दौर से है, जो कि तकरीबन 2300 साल से भी ज़्यादा पुरानी सिविलाइजेशन है। यहाँ तक कि उस दौर के रोमन्स यानी रूमियों ने भी सेंट्रल हीटिंग का निज़ाम तैयार कर रखा था, जिसे हाइपोकॉस्ट कहा जाता है। इस निज़ाम के तहत एक भट्टी में आग लगाई जाती, जिसकी हीट पूरे घर में फ़र्श के नीचे बनाई गई स्पेसिस के ज़रिए पहुंचाई जाती और वहां से वो हीट पाइप्स के ज़रिए कमरों में दाखिल की जाती। कदीम यूनानियों ने सबसे पहले इस कॉन्सेप्ट को 350 साल कबल मसीह अपने एक टेम्पल ऑफ आर्टेमिस में इस्तेमाल किया, जो कि एफुसस नामी इलाके में वाक़ है। नंबर 2, शार्क्स। नाजरीन, अब तक की दरियाफ्त की जाने वाली सबसे कदीम शार्क के फॉसिल्स तकरीबन 450 मिलियन साल पुराने हैं, जिसका मतलब ये हुआ कि शार्क्स डायनासोर से भी तकरीबन 200 मिलियन साल पुरानी स्पीशी हैं। नंबर 3, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स। नाजरीन, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स की तारीख 240 साल पुरानी है, जो कि कोका कोला के वजूद में आने से भी पहले की है। 1773 में मैनचेस्टर के एक फार्मासिस्ट थॉमस हेनरी ने पहली मर्तबा कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक को तैयार किया और उसकी फ़रोख्त की। नंबर 4, नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी। नाजरीन, नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी की तारीख 132 साल पुरानी है। इस सोसाइटी का क़याम 33 अफराद ने किया, जिनका ताल्लुक़ मुख्तलिफ़ अलूम से था। इस सोसाइटी के क़याम के चंद सालों बाद ही नेशनल जियोग्राफिक मैगज़ीन की रीडरशिप 2 मिलियन तक पहुंच गई। नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी का शुमार साइंस और एजुकेशन की फील्ड में दुनिया की चंद बड़ी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस में होता है। ये सोसाइटी 27 जनवरी 1888 को वजूद में आई। नंबर 5, ओरियो। नाजरीन, ओरियो कुकीज़ की तैयारी और फ़रोख्त की तारीख 100 साल से ज़्यादा पुरानी है। ये कुकीज़ अमरीकी रियासत न्यू जर्सी के इलाके होबोकेन में ओरियो बिस्किट के नाम से फ़रोख्त होना शुरू हुई। इन कुकीज़ को मेटल कैनिस्टर्स में पैक किया जाता था और उस वक्त इनकी कीमत 25 सेंट्स पर पाउंड मुकर्रर की गई थी। नेशनल बिस्किट कंपनी नाबिस्को ने पहली मर्तबा 1912 में ओरियो कुकीज़ को फ़रोख्त किया। नंबर 6, कॉन्टैक्ट लेंसेज। नाजरीन, कॉन्टैक्ट लेंसेज 137 साल पुरानी 19वीं सदी की ईजाद हैं और इस ईजाद का कॉन्सेप्ट इससे भी पहले 1508 के लियोनार्डो डा विंची के मैनुअल कोडेक्स ऑफ द आई से मिलता है। पहले कॉन्टैक्ट लेंसेज को 1887 या 1888 में तैयार किया गया और इस काम का क्रेडिट 2 लोगों F.A. मुलर और एडोल्फ ई फिक को जाता है, जिन्होंने करेक्ट विजन के लिए दुनिया के सबसे पहले वियरेबल ग्लास कॉन्टैक्ट लेंसेज को तैयार किया। नंबर 7, रिस्ट वॉच। नाजरीन, रिस्ट वॉच का कॉन्सेप्ट आर्म वॉच से लिया गया है। पहली आर्म वॉच 450 साल पहले 1571 में बनाई गई और ये आर्म वॉच इंग्लैंड के शहर लेस्टर के पहले अर्ल सर रॉबर्ट डडली ने तोहफे में इंग्लैंड की क्वीन एलिज़ाबेथ अव्वल को दी। उस ज़माने की घड़ियों में मिनट हैंड
یعنی گھڑی کے منٹ کی سوئی نہیں ہوا کرتی تھی، جس کی وجہ سے اکثر صحیح وقت کا پتہ لگانا مشکل ہو جاتا تھا۔ 3 صدیاں گزرنے کے بعد 1810 میں کوئین آف نیپلز کے آرڈر پر ابراہم لوئس نامی ہورولوجسٹ نے آفیشیلی پہلی گھڑی تیار کی جو کلائی پر باندھی جا سکتی تھی، اور اس طرح یہ پہلی گھڑی تھی جس کو رسٹ واچ کا نام دیا گیا۔ نمبر 8، وینڈنگ مشینز۔ ناظرین، وینڈنگ مشینز کی تاریخ کافی قدیم ہے۔ رومن ایجپٹ میں پہلی صدی میں ایک کوائن آپریٹڈ مشین نصب کی گئی جس میں لوگ کوائنز ڈال کر مقدس پانی حاصل کیا کرتے تھے۔ یہاں تک کہ جدید دور کی وینڈنگ مشینز کی تاریخ بھی 138 سال پرانی ہے۔ ان جدید طرز کی وینڈنگ مشینز کو پہلی مرتبہ انگلینڈ کے شہر لندن میں 1880 کی دہائی میں نصب کیا گیا تھا، اور اس وقت ان مشینز کو پوسٹ کارڈز ڈسپینس کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ نمبر 9، فلش ٹوائلٹس۔ ناظرین، فلش ٹوائلٹس کا کانسیپٹ قدیم رومن سویلائزیشن اور انڈس ویلی سویلائزیشن سے ملتا ہے، جس کا پہلا باضابطہ ڈیزائن تقریباً 425 سال قبل سر جان ہیرنگٹن نے تیار کیا۔ یہ ٹوائلٹ فلش کرنے کے لیے 7.5 گیلن پانی کی کیپیسٹی رکھتا۔ سر جان ہیرنگٹن نے اپنی اس ایجاد کو رچمنڈ پیلس میں اپنی دادی کوئین ایلزبتھ اول کے لیے نصب کروایا۔ اس کے بعد 19ویں صدی میں جدید طرز کے فلش ٹوائلٹس مقبولیت اختیار کر گئے۔ نمبر 10، برین سرجری۔ ناظرین، 1997 میں ماہرین آثار قدیمہ نے فرانس کے ایک گاؤں اینسس ہیم میں ایک 50 سالہ شخص کی قبر دریافت کی جو تقریباً 7000 سال پرانی تھی۔ اس شخص کی لاش کا بغور جائزہ لینے کے بعد یہ معلوم ہوا کہ اس کی کھوپڑی میں 2 سوراخ موجود تھے، اور یہ دونوں سوراخ اس کھوپڑی کے اگلے حصے یعنی فرنٹل لوب پر موجود تھے، اور تحقیقات کے مطابق یہ دونوں سوراخ کسی جسمانی تشدد کا نہیں بلکہ دماغی سرجری کا نتیجہ معلوم ہوتے تھے۔ اور حیرانی کی بات یہ ہے کہ یہ سرجری جو کہ تقریباً 7000 سال قبل کی گئی تھی، بظاہر ایک کامیاب سرجری تھی، کیونکہ وہ دونوں زخم مریض کے انتقال سے پہلے ہی بھر چکے تھے۔ اس بارے میں حتمی طور پر یہ نہیں بتایا جا سکتا کہ یہ سرجری کس مقصد کے لیے کی گئی تھی، مگر ماہرین کی تحقیق سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اس دور کی سرجری آج کے دور کی سرجری کی طرح بہت مہارت کے ساتھ انجام دی گئی تھی۔